तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे पटवारी से संबंधित सभी प्रश्नों के बारे में। अगर आपका आने वाला पटवारी का एग्जाम है तो आपको वीडियो ध्यान से और अंत तक देखनी चाहिए। वैसे तो पटवारी, ग्राम सचिव और कैनाल पटवारी का कॉमन पेपर होगा, इसलिए अगर आप ग्राम सचिव या फिर कैनाल पटवारी का भी एग्जाम देने वाले हैं तो भी आपको वीडियो जरूर देखनी चाहिए। इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पटवारी की। जो पटवारी है ना, इसको लेखपाल भी कहते हैं, कारनाम अधिकारी भी कहते हैं, इसके अलावा सान बोगरू भी कहते हैं। यानी ये सभी नाम किसके हैं? पटवारी की। एग्जाम में पूछ सकता है कि पटवारी का अन्य नाम क्या है, तो इनमें से किसी एक को दे देगा ऑप्शन में। ठीक है। पटवारी के काम क्या होते हैं ये भी बात कर लेते हैं। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या फिर जमीन की पैमाइश, ये काम कौन करता है? पटवारी। आपने देखा होगा जब आप जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं या फिर आय प्रमाण पत्र, क्या करते हैं आप? सबसे पहले सरपंच के साइन या फिर नंबरदार की, उसके बाद किसके होते हैं? पटवारी की, फिर करता है तहसीलदार। और इसके अलावा जो पटवारी है वो कहाँ पे बैठता है? ये बैठता है तहसील में। और पटवारी को एक खास इलाका दिया जाता है, जैसे इस पटवारी को ये गांव दे दिया या फिर इकट्ठे 2 गांव दे दिए, ऐसे इलाका दिया जाता है पटवारी को। और उस इलाके का सारा कामकाज कौन देखता है? पटवारी। यानी जमीन से संबंधित जो भी समस्याएं आएंगी तो वो कौन देखेगा? पटवारी। इसके अलावा जो फसल बीमा है, इसके निपटारे से संबंधित सभी कार्य कौन करेगा? पटवारी। और गांव का पूरा रिकॉर्ड किसके पास होता है? पटवारी के पास। किसने जमीन खरीदी, किसने बेची, ये सभी जानकारी किसके पास होती है? पटवारी के पास। और इसके अलावा पटवारी काम करता है राजस्व अभिलेखों को अपडेट करने का। यानी पटवारी क्या है? राजस्व विभाग का अधिकारी। और इसके अलावा पटवारी काम करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में खेतों का हस्तांतरण। यानी पहले ये दादा के नाम थे, उसके बाद अगर बेटे के नाम करवाने हैं तो ये सभी काम कौन करेगा? पटवारी। और एक काम होता है इसका, जैसे कोई तहसीलदार किसी संपत्ति को पहले मालिक से दूसरे मालिक को ट्रांसफर करता है ना, तो उस जमीन पर होने वाली जो सरकारी प्रक्रिया है उसके बारे में सूचना देता है जमीन के मालिक को। कौन? पटवारी। और ये सूचना ना कुछ दिन पहले ही दे दी जाती है। और इसके अलावा पटवारी के काम है जमाबंदी पर रिपोर्ट देता है। और ये रिपोर्ट कई प्रकार की हो सकती है, जैसे भूमि ऋण यानी प्रॉपर्टी पे लोन लेना, या फिर कोर्ट का स्टे हो गया, या फिर लाल डोरे की भूमि, ये सभी कार्य कौन करेगा? पटवारी। जो नक्शे का डिजाइन है ये भी कौन तैयार करता है? पटवारी। और जो पटवारी है दैनिक कार्यों की जानकारी किसको देता है? यानी रोज जो कार्य होते हैं उसकी जानकारी किसको देगा? कानूनगो और तहसीलदार को। यानी ये पद पटवारी से ऊपर आते हैं। इसके बारे में भी बात करेंगे लेकिन आगे। अब बात कर लेते हैं पटवारी प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। देखो, सबसे पहले हुई थी ये शेरशाह सूरी के शासन काल में, और उसके बाद इस प्रणाली को बढ़ावा दिया था अकबर ने, और उसके बाद अंग्रेजों ने। कहने का मतलब ये है, जो पटवारी की प्रणाली है ये शेरशाह सूरी के शासन काल से चली आ रही है, बस इसमें कुछ चेंज होते गए हैं। जैसे 1918 में क्या किया, सभी गांवों में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में लेखपाल नियुक्त कर दिया। और जो लेखपाल है इसी को पटवारी कहते हैं। यानी पटवारी का दूसरा नाम क्या है? लेखपाल। क्वेश्चन आ जाएगा कि लेखपाल कब नियुक्त किया गया, तो आंसर क्या आएगा? 1918। यानी लेखपाल नाम दिया गया था 1918 में। देखो, पटवारी कहाँ कहाँ बोला जाता है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर भारत में, और जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, इसमें पटवारी बोला जाता है। लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र में 1918 में क्या बोला जाता था? कुलकर्णी, और जिसको बाद में कहने लगे तलाटी। और बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में पटवारी को कहते हैं कर्णम या फिर अधिकारी। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि तमिलनाडु में पटवारी को किस नाम से जानते हैं, तो क्या होगा? कर्णम। जो गांव में गरीब किसान है इनके लिए पटवारी ही क्या होता है? बड़ा साहब। और पंजाब में पटवारी को कहते हैं पिंड दी माँ, यानी गांव की माँ। और राजस्थान में पटवारियों को कहा जाता है हाकिम साहब। और बात करें उत्तर प्रदेश में, जो पटवारी का पद है इसको कहा जाता है लेखपाल। क्या? लेखपाल। जो उत्तराखंड है इसमें राजस्व पुलिस को कहा जाता है पटवारी। लेकिन आज के समय जो भारत सरकार है इसने 2005 में क्या किया था? एक सॉफ्टवेयर विकसित किया था जिसका नाम था पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम। इससे क्या हुआ, जो भी जमीन का रिकॉर्ड है वो कंप्यूटर में सेव किया जाने लगा। और एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि किसानों का प्रथम प्रशासनिक प्रतिनिधि कौन होता है, तो ये कौन होता है? पटवारी। वो क्या करता है? जो किसानों की समस्या है
वो सरकार को बताता है और जो सरकार की योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाता है। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जो पटवारी है ये कौन से विभाग का अधिकारी होता है? तो ये कौन से का होता है? राजस्व विभाग का। और जो राजस्व विभाग के अधिकारी हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं ऊपर से नीचे। यानी सबसे बड़ा पद किसका होता है? मुख्य राजस्व अधिकारी यानी मुख्य सचिव का। उसके बाद आयुक्त यानी कमिश्नर का, फिर उपायुक्त यानी डिप्टी कमिश्नर का, उसके बाद जिलाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, फिर आता है अपर जिलाधिकारी यानी एडीएम यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके बाद तहसीलदार आता है, फिर नायब तहसीलदार, और उसके बाद कानूनगो, और फिर आता है पटवारी जिसको लेखपाल भी कहते हैं। आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जो उपायुक्त है जिसको डिप्टी कमिश्नर कहते हैं, ये क्या है? किसी जिले में राजस्व प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी। और तहसील का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तहसीलदार। उसके बाद बात करते हैं शब्दावली ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं जमाबंदी पे। जो जमाबंदी है इसको फर्द भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स भी कहते हैं। अगर दूसरी भाषा में बात करें, जमाबंदी एक बुक होती है जिसमें क्या बताया होता है? भूमि की मालिकियत और फसल बोने के अधिकारों के बारे में। यानी जो जमीन का मालिक है उसके बारे में पूरी डिटेल में बता रखा होता है कि भूमि का मालिक कौन है, उसने कोई लोन ले रखा है या नहीं ले रखा है। ये सब कुछ जमाबंदी में दिखाया होता है। और जो ये जमाबंदी है ये पटवारी हर 5 साल बाद तैयार करता है और इसकी 2 कॉपियां बनाई जाती हैं। एक तो पटवारी अपने पास रखता है और दूसरी रिकॉर्ड रूम में भेज देता है। और इस जमाबंदी पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? ये होते हैं रेवेन्यू ऑफिसर के। और आज के टाइम में जमाबंदी ऑनलाइन हो गई है, यानी इसे ऑनलाइन ही बनाया जा सकता है और देखा भी जा सकता है। इसमें कुल कॉलम कितने होते हैं? 12। उसके बाद बात करते हैं खतौनी नंबर। इससे क्या पता लगता है कि खेती करने वाला कौन है, यानी उस व्यक्ति को एक नंबर दे दिया जाता है जिसको क्या कहते हैं? खतौनी नंबर। दूसरी भाषा में बात करें, इसमें होता है काश्तकार का वर्णन। काश्तकार क्या होता है? उस भूमि पर खेती करने वाला। वो मालिक भी हो सकता है या कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है, यानी जिसने ठेके पे ले रखी हो जमीन। उसके बारे में पता लगता है खतौनी नंबर से। और मैंने अभी अभी बताया काश्तकार कौन होता है? भूमि को जोतने वाला या फिर भूमि को बोने वाला। खसरा गिरदावरी, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड कल्टीवेशन, यानी खेती के फसलवार निरीक्षण को कहते हैं खसरा गिरदावरी। और ये गिरदावरी कौन करता है? पटवारी। और वो भी हर 6 महीने में। अक्टूबर के महीने में तो करता है खरीफ फसल की और मार्च के महीने में करता है रवि फसल की। एक लाल किताब होती है जिसको इंग्लिश में कहते हैं विलेज नोटबुक। इसमें जो गांव की भूमि है इसके बारे में पूरी जानकारी होती है। क्वेश्चन आ जाएगा, गांव की भूमि की जानकारी कौन सी बुक में होती है? तो आंसर आएगा लाल किताब, इंग्लिश में दे देगा विलेज नोटबुक। यानी इस बुक में पूरी जानकारी बताई होती है कि गांव में कितनी जमीन है, किसके नाम है, कितनी जमीन बोने लायक है और कितनी बंजर है। सब कुछ इस लाल किताब में बताया होता है। उसके बाद है लाल डोरा। लाल डोरा के अंतर्गत जितनी भी भूमि होती है उस पर क्या होता है? लोग बस सकते हैं, यानी अपना जीवन जी सकते हैं, बिना किसी अनुमति से घर बना सकता है। और एक होता है हदबस्त। ये क्या होता है? तहसील के अंदर होता है एक गांव का सिलसिलेवार नंबर, यानी गांव का एक नंबर होता है जो तहसील के अंदर दर्ज होता है, उसी को कहते हैं हदबस्त। गिरदावर या कानूनगो, इसका क्या काम होता है? ये पटवारी के काम को देखता है, यानी जो भी पटवारी काम करता है उसको देखता है कानूनगो, यानी निरीक्षण करता है कानूनगो। उसके बाद है रकबा, यानी खेत के क्षेत्रफल को रकबा कहा जाता है। खसरा गिरदावरी, ये क्या होता है? खातेवार मालिकियत बोने और लगान का रजिस्टर। जो खरीफ की फसल है इसे सावणी फसल कहते हैं, जो रवि की फसल है इसको आषाढ़ी फसल कहते हैं। उसके बाद है इकरारनामा। ये क्या होता है? जब किसी भूमि पे विवाद होता है तो वो दोनों लोग आपसी समझ से किसी एक फैसले पर आ जाएं तो उसे कहते हैं इकरारनामा। मुजारा किसे कहते हैं? ये एक किस्म का लगान होता है जो भूमि जोतने वाला देता है, किसको? अपने मालिक को। और गिरदावरी क्या होती है? ये मैंने बताया था, खेतों का फसलवार निरीक्षण करना। पड़त पटवार, ये रिकॉर्ड्स की एक कॉपी होती है जिसे पटवारी अपने पास रखता है। दफ्तर कानूनगो, ये तहसील कार्यालय का कानूनगो होता है। चाही नहरी, नहर या कुएं द्वारा सिंचित भूमि को क्या कहते हैं? चाही नहरी। सजरा, ये किसे कहते हैं? खेतों की सीमाओं को दिखाने का नक्शा क्या कहलाता है? सजरा। जरीब, भूमि को मापने के लिए पहले जरीब का उपयोग किया जाता था और ये क्या होती थी?
लोहे की जंजीर होती थी जो कि कम से कम 10 करम लंबी होती थी। सजरा किश्तवार ट्रेसिंग पेपर या फिर ट्रेसिंग क्लॉथ पर बना हुआ एक नक्शा होता था जिसको कहते थे सजरा किश्तवार। सजरा पारचा कपड़े का बना होता था ये खेतों का नक्शा। अक्स सजरा ये क्या होता था, सजरे की नकल यानी फोटोकॉपी। इंतकाल ये मैंने बताया था, मालिकियत की तब्दीली का आदेश यानी जमीन का मालिक कोई और हो जाना या फिर मालिकाना हक बदलना। जैसे ए जमीन का मालिक था, ये बेच देता है बी को, तो ए रजिस्ट्री किसके नाम कराएगा, बी के, और साथ ही साथ इंतकाल भी उतरवा देगा बी के नाम। फील्ड बुक खेतों के क्षेत्रफल की विवरण बुक क्या कहलाती है, फील्ड बुक। इसमें क्या होता है, खेत कितने हैं, जमीन कितनी है, उस सभी का ब्यौरा लिखा होता है। पैमाइश ये क्या होती है, जिससे खेत मापा जाता है उसे कहते हैं पैमाइश। रेनफॉल रजिस्टर यानी तहसील में कब वर्षा हुई, कब ओले पड़े, ये सब लिखा होता है रेनफॉल रजिस्टर में। उसके बाद है करंट प्राइस रजिस्टर, इसमें फसलों के मूल्य के बारे में बताया होता है। सजर नसब इसमें क्या होता है, भूमिदारों की वंशावली बताई होती है, यानी जमीन पहले किसके नाम थी, अब किसके नाम है, ये सब लिखा होता है इसके अंदर। किसके अंदर, सजर नसब के अंदर। रोजना मचा वक्ती इसमें हर रोज की घटनाएं लिखी होती हैं। मुस्तलील इसका मतलब क्या होता है, 25 एकड़ का समूह यानी 25 किल्लों का समूह, जिसमें कनाल होती हैं 200, एक किले में होती हैं 8। मुरब्बा 25 किलो का समूह। एक योजना आई थी लाल डोरा मुक्त योजना, इसका क्या नाम था, स्वामित्व योजना, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। और लाल डोरे की शुरुआत कब हुई थी, 1908 में। किसने की थी, अंग्रेजों ने। देखो लाल डोरे का अर्थ क्या होता है, अगर जमीन लाल डोरे के अंदर आती है तो उस जमीन पर नक्शा पास करवाने की कोई जरूरत नहीं होती, उस जमीन पर मकान या फिर घर बनाया जा सकता है बिना किसी की अनुमति के। और हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जिसने लाल डोरा मुक्त करने की बात कही है। और 25 दिसंबर 2019 को इसके लिए एक योजना बनाई गई थी जिसका नाम था स्वामित्व योजना। और स्वामित्व योजना के अंदर एक दस्तावेज दिया जाता है जिसका नाम होता है टाइटल डीड। ये क्या होता है, एक ऐसा दस्तावेज होता है जो मालिकाना हक को बताता है कि ये जमीन इसकी है। और 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, सुशासन दिवस। और जो स्वामित्व योजना है इसको लागू कब किया गया था, देखो घोषणा तो की गई थी 25 दिसंबर 2019 को, लेकिन लागू किया गया था 24 अप्रैल 2020 को। और इसी दिन मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। और जो गांव की मैपिंग है ये कौन करता है, सर्वे ऑफ इंडिया। कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं, जैसे पटवारी की भाषा में गांव को कहते हैं मोजा, पूर्व को सर्क, पश्चिम को गर्व, उत्तर को सुमार और दक्षिण को जनूब। नगद लगान को चकोता, पिता को वालिद और माता को वालदा। पिता का नाम इसे कहते हैं वल्दियत, बहन को हमसीरा, प्रारूप को खाका, खेत की सीमा को मेड, आपसी फैसले को इकरारनामा और लाइन की सिधाई के लिए 12 फुट का बांस इसे कहते हैं झंडी। गांव के मालिक का समूह इसे कहा जाता है पति तरफ ठोला। तहसील कार्यालय का कानून गो इसे कहते हैं दफ्तर कानून गो। जिला कार्यालय का कानून गो सदर कानून गो। वर्षा पर निर्भर फसल बरानी फसल। नहर और कुओं के अलावा सिंचित भूमि आबी। 4 फसलों तक खाली भूमि बंजर जदीद। 8 फसलों तक खाली भूमि बंजर कदीम। पैदावार का भाग बटाई। पैदावार का 1/2 भाग निस्फी। पैदावार का 1/4 भाग चहाराम। पैदावार का 3/4 भाग 3 चहाराम। भूमि को बेचने वाला बाया। भूमि को खरीदने वाला मुस्तरी। जमीन को बेच देना बे। फसल ऋण तकावी। राइट ऑफ डिमांड दस्तक। गांव के साथ लगने वाली भूमि गोरा दे भूमि। खेतों को नदी नालों से पानी देने का साधन झल्लार। तो ये सब कुछ नाम थे जिसको पटवारी की भाषा में क्या कहा जाता है, ये मैंने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं भारत में भूमि मापने के पैमानों के बारे में कि किस किस से भूमि मापी जाती है। पहले हमने पटवारी के बारे में बात की, अब कर लेते बात भारत में खेत मापन के इतिहास के बारे में। जो खेत को मापने के बारे में बात है तो कहा जाता है इसकी शुरुआत हुई थी अकबर के शासन काल में।
परंतु कुछ लोग मानते हैं कि इसकी शुरुआत पहले ही हो गई थी, क्योंकि जो अकबर है इसके शासनकाल के दौरान 1587 ईस्वी में सिकंदरी गज को हटाकर इलाही गज की शुरुआत कर दी थी। यानी एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, इलाही गज की शुरुआत किसने की, तो ये की अकबर ने। और जो सिकंदरी गज है इसको मापने के लिए सन की रस्सी का प्रयोग किया जाता था। और जिस सन की रस्सी है आपने देखा होगा घरों में खाट भरते हैं हम, एक ना मिट्टी के कलर की रस्सी होती है, उसी को क्या कहते हैं, सन की रस्सी। लेकिन अकबर के द्वारा इस सिकंदरी गज को समाप्त कर दिया गया और क्या शुरू किया, इलाही गज। जो इलाही गज है ये होता है 41 उंगलियों का, यानी 33 इंच के बराबर। और आगे चलकर जो इलाही गज है इसके बाद आया तनव, उसके बाद जरीब। जब मुगल साम्राज्य का अंत हुआ था तो उस समय तक कौन से मापन का प्रयोग किया जाता था, बीगाए इलाही। क्या, बीगाए इलाही। लेकिन आज के समय जो भी मापन की इकाई है वो किस पर आधारित है, एसआई पद्धति पर। इसी तरह कुछ के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले है जरीब। जो ये जरीब है इसकी शुरुआत हुई थी 1620 में। कहाँ पे की गई थी, इंग्लैंड में। किसने की, एडमंड गुटर ने। जबकि इसकी खोज किसने की थी, राजा टोडरमल ने 1570 में। जो जरीब है ये क्या होता है, ये लोहे की कड़ियों से बनाई जाती है जिससे खेतों को और जमीनों को मापा जाता था। वैसे इससे पहले सन की रस्सी का प्रयोग किया जाता था। वैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जरीब का प्रयोग किसके शासनकाल में शुरू किया गया, तो ये किया गया था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। जैसे ना हमारी भूमि या तो हेक्टेयर में बताई जाती है या फिर एकड़ में। जैसे हरियाणा हो गया, इसमें बताई जाती है इतने किले हैं हमारे पास। जमीन को बता देते हैं गज में, भाई इतने गज की जमीन है, या फिर मरले बता देते हैं। तो इन सभी के बारे में बात कर लेते हैं कि कितने किले में कितने मरले होते हैं या फिर कितने गज जमीन होती है। जैसे 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है, जिसमें 100 मीटर की लंबाई 100 मीटर की चौड़ाई होती है। और 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ जमीन होती है। एकड़ को किले भी कहते हैं, यानी मान के चलो करीब 2.5 किले होते हैं 1 हेक्टेयर में। और 1 एकड़ यानी 1 किले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4046.85 वर्ग मीटर। और एकड़ से छोटी इकाई को फर्द कहते हैं या फिर कनाल। और 1 किले में होती हैं 8 कनाल। और 1 कनाल का क्षेत्रफल होता है 505.85 वर्ग मीटर। और 1 कनाल में मरले होते हैं 20। देखो 1 कनाल में हो गए 20 मरले, ठीक है। और 1 किले में होती हैं 8 कनाल। तो 8 कनाल में कितने मरले होंगे, 20 की 8 से गुणा कर दो, कितने 160 मरले, है ना, सिंपल। अब 1 मरले का क्षेत्रफल कितना होता है 25.29 वर्ग मीटर। तो 20 मरले का कितना होगा 505.85 वर्ग मीटर। 1 मरले में सरसाई कितनी होती है 9। और 1 सरसाई का क्षेत्रफल होता है 2.81 वर्ग मीटर। और 9 सरसाई का कितना होगा 25.29 वर्ग मीटर। अब बात कर लेते हैं बीघे की। तो 1 किले में कितने बीघे होते हैं 5। और 1 किले में कितने फुट होते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये होते हैं 43,560 वर्ग फीट। पूर्व से पश्चिम तक होता है 220 फुट का, उत्तर से दक्षिण होता है 198 फीट का। तो कुल मिला के 1 किले में कितने फीट हो गए 43,560 वर्ग फीट। और 1 वर्ग फीट कितना होता है 0.0929 वर्ग मीटर। तो 1 किले का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 4046.85 वर्ग मीटर। और 1 क्रम में कितने फुट होते हैं 5.5 फुट या फिर 66 इंच कह सकते हैं, क्योंकि 1 फुट में होता है 12 इंच। तो 5.5 में कितना हुआ 12 5 60 और 6 66। जो 1 किला होता है उसमें पूर्व से लेकर पश्चिम तक 40 क्रम होते हैं और उत्तर से दक्षिण तक 36 क्रम होते हैं। तो इसी तरह 1 क्रम में कितना फिट आ जाएगा 5.5। और 1 क्रम का क्षेत्रफल कितना होता है 30.25 वर्ग मीटर। और 1 यार्ड, यार्ड को क्या कहते हैं गज। तो 1 गज में कितने फुट होते हैं 3 फुट। और 1 मुरबा कितने किले के बराबर होता है 25 किलो की, यानी 1 मरबे में होते 25 किले। और 200 होते कनाल। ये तो आप निकाल ही लोगे, क्योंकि 1 किले में 8 कनाल, तो 25 में कितने 25 8 200। और 1 गज को कहते हैं 1 यार्ड। और 1 गज में होते हैं 0.91 मीटर, यानी 36 इंच। और 1 हाथ में होता है आधा गज, यानी 18 इंच।
और एक गट्ठे में होता है 5.5 हाथ यानी 3.25 गज। एक जरीब में होते हैं 55 गज। एक उनवांसी में होता है 24.5025 स्क्वायर इंच यानी वर्ग इंच। एक कचवांसी में होते हैं 20 उनवांसी और एक बीसवासी में होते हैं 20 कचवांसी। आपको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहे होंगे, अगर आप वीडियो को 1 से 2 बार देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएंगे और एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे। एक वर्ग गट्ठे में कितने यार्ड यानी कितने गज होते हैं? 7.5625 गज। और एक बिस्सा इसमें होते हैं 20 बिसवांसी। और एक कच्चा बीघा इसमें होते हैं 6 बिस्से। और एक पक्का बीघा ये किसके बराबर होता है? एक वर्ग जरीब के। या फिर 3 कच्चे बीघों के बराबर, या फिर 20 बीसवे 3025 वर्ग गज के बराबर, या फिर 27,225 वर्ग फीट के बराबर। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और एक एकड़ में कितने गज जगह होती हैं? 4840 वर्ग गज यानी एक किले में 4840 गज जगह होती है। फिट की बात करें तो ये हो जाएगी 43,560 फिट। हेक्टेयर की बात करें 0.4047 हेक्टेयर हो जाएगी एक किले में। बीघे की बात करें तो हो जाएंगे 1.6 बीघा, 8 हो जाएंगी कनाल और 160 हो जाएंगे मरले एक किले में। और एक हेक्टेयर में आप देख सकते हैं ये चीज़ें होंगी। अब बात कर लेते हैं लंबाई की भारतीय मापें। जैसे 4 अंगुल क्या होता है? 1 गिरह। और 16 गिरह 1 गज होता है। 3 गिरह 1 गट्ठा होता है। और 20 गट्ठे में होते हैं 2 जरीब। और 29 जरीब में होता है 1 मील। और 3 हाथ में 1 क्रम होता है। और 10 क्रम में होता है 1 जरीब। और भी मैंने यहाँ पे दे दिए कुछ, आप इन्हें भी देख लेना एक बार, ठीक है। वैसे मैंने ये ऊपर करवा भी दिए थे। जैसे 20 बिस्वा में होता है 1 बीघा। तो फ्रेंड ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पटवारी के बारे में। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लेना। इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने ग्राम सचिव और हरियाणा पुलिस के विभाग की वीडियो भी बना रखी है, जिसका लिंक मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा। आप उस पर क्लिक करके उन दोनों वीडियो को भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम डेली लेके आते रहते हैं। और अगर आपको हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल के नोट्स चाहिए, या फिर ग्राम सचिव पटवारी कनाल पटवारी, या फिर दुर्गा शक्ति के नोट्स चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 590 81 508 पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको सभी नोट्स उपलब्ध करा देंगे।